कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से भी भय का माहौल है। लेकिन अब भी कुछ लोग इस महामारी को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। कुछ लोग आस्था के नाम पर कोरोना को दावत देते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग शादी समारोह में भीड़ जुटा रहे हैं तो कुछ कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों से हम बार बार ये अपील करते हैं कि सुधर जाइए। कब समझेंगे कि कोरोना को रोकने के दो ही उपाय हैं, मास्क और 2 गज की दूरी। कोरोना भाग जाएगा। महामारी पर आस्था भारी। जारी है लोगों की लापरवाही। कैसे थमेगी कोरोना लहर? भारत में कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन अब भी इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। सरकार और प्रशासन कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए लगातार काम कर रही है। इलाज की सुविधाओं में इजाफे के साथ साथ समय समय पर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन अब भी कुछ लोग लापरवाही का दामन छोड़ने को राजी नहीं है। अब भी कुछ लोग मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। आ बैल मुझे मार की कहावत इन जैसे लोगों पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो लापरवाही से अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोरोना काल में सिस्टम से जनता का भरोसा उठ चुका है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ भगवान भरोसे है, वरना लोगों का ये हुजूम आस्था की चादर ओढ़े ऊपर वाले की शरण में नहीं जाता। तस्वीरें मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की हैं। यहाँ कोरोना गाइडलाइन पर आस्था भारी पड़ गई। गांव के एक शख्स को सपना आया कि मंदिर में देवी को जल चढ़ाने से कोरोना भाग जाएगा। फिर क्या था, कोरोना को दूर भगाने के लिए सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा गाजे बाजे के साथ अछरू माता मंदिर की ओर चल दिए। जो ये अभियान फैला है कोरोना वगैरह, वो इधर गिनती के लिए जा रहा है, मैं जानूं बस। तो दादा मंदिर तो बंद है, ऐसे में कहा ना बैठे ना दर्शन अपने परिक्रमा लगा, भजन पूजन का यहाँ बस। तो उससे कोरोना भाग जाएगा। भाग जा ना भाग, अरे बहुत ही शांति आदमी करो तो बहुत शांति है। बहुत शांति है साहब हमारे यहाँ। को शांति की वजह से शांति हर तरह से शांति 1 महीना से डाल रहे हैं। हम लोग जगदम्बा में जाएंगे, वहाँ से शांति रहेगी। कोई सड़क पर लेटकर मंदिर में माथा टेकने पहुंचा तो कुछ लोग झुंड बनाकर मंदिर की ओर दौड़ लगाते नजर आए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को खबर लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और ना ही लोगों के कदम रुके। महामारी पर आस्था भारी पड़ती नजर आई, जबकि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की हकीकत बताती है कि यहाँ कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। निवाड़ी जिले में अभी भी 325 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि इस जिले के पृथ्वीपुर के विधायक ब्रिजेंद्र सिंह राठौर की कुछ दिन पहले ही कोरोना से मौत हुई है। पूजा पाठ और ईश्वर में श्रद्धा से किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब होती है जब लोग आस्था में डूबकर कोरोना जैसी महामारी की अनदेखी करते हैं। ऐसे लोगों को समझना होगा कि कोरोना से बचाव ही कोरोना को हराने का मंत्र है। कोरोना को काबू में करने के लिए मध्य प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस लगातार लोगों को मास्क पहनने
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रही है। लेकिन ये सलाह इस माँ बेटी को जरा भी रास नहीं आई। मास्क पहनने की हिदायत देने पर माँ बेटी भड़क गई और महिला पुलिसकर्मी से ही भिड़ गई। महिला पुलिसकर्मी से मारपीट की। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बिना मास्क पहने ये महिला पुलिसकर्मी को चांटे जड़ रही है। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब मां बेटी से बगैर मास्क के बाहर घूमने की वजह जाननी चाहिए तो दोनों महिला पुलिसकर्मी के साथ उलझ गईं। पुलिस ने जब दोनों को थाने ले जाने की कोशिश की तो मां बेटी ने मिलकर विरोध करते हुए जमकर उत्पात मचाया। पुलिस ने दोनों पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ड्यूटी के दौरान हमारे थाने की महिला आरक्षक वहां पर ड्यूटी पर अपना कार्य कर रही थी। जो उस कार्य को करने के दौरान दो महिलाएं वहां पर आई और उन्होंने उनके साथ मारपीट और शासकीय ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। इसके लिए उनको महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा कायम कर विभिन्न धाराओं में इन दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बिहार से आए दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। शादी समारोह में लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नालंदा से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं। देखिए कैसे एक शादी समारोह के दौरान राज्य सरकार की रोक के बावजूद डीजे की धुन पर बार बालाओं से ठुमके लगवाए गए। दिन के उजाले में रोक के बावजूद डीजे बजाया गया। बीच सड़क पर लोगों की भीड़ बार बालाओं का डांस देखती रही। युवाओं के साथ बच्चे भी मौजूद दिखे और डराने वाली बात यह कि ज्यादातर लोगों ने मास्क तक नहीं पहन रखा था। नवादा के रामपुर गांव में लॉकडाउन का उल्लंघन कर बार बालाओं के डांस की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस गांव पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार किसके आदेश पर शादी समारोह में लोगों की भीड़ जुटी थी? किसके आदेश पर दिन की रोशनी में खुलेआम डीजे बजाया जा रहा था? मध्य प्रदेश के भिंड में भी बिहार की ही तरह शादी समारोह में लोगों की भीड़ जुटी थी। लेकिन पुलिस ने कैसे इन बारातियों को मेंढक बनाया वो देखिए। यहाँ बारात में नाचने आए बारातियों को पुलिस ने सजा के तौर पर मेंढक बना दिया। इतना ही नहीं, सरेआम 20 सड़क पर मेंढक की तरह चलवाया भी। दरअसल शादी समारोह में करीबन 500 लोगों को निमंत्रण दिया गया था। पुलिस के पहुंचने पर 200 से अधिक लोग मिले। पुलिस को देखकर ये लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके कुछ लोगों को पकड़ लिया। बारातियों को भी पुलिस ने सजा के तौर पर मेंढक बनाया और कान पकड़कर सभी से उठक बैठक भी करवाई। इस मामले में पुलिस ने दूल्हा और टेंट मालिक पर एफआईआर दर्ज कर ली है। ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस नाम की बीमारी देश के सामने एक नई मुसीबत बन चुकी है। आज पटना में व्हाइट फंगस के 4 मामले सामने आए। कहा जा रहा है कि ये बीमारी ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है और ब्लैक फंगस के मरीजों की गिनती भी देश में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर आज केंद्र सरकार ने राज्यों को कुछ निर्देश भी दिए हैं ताकि इस बीमारी से पूरी ताकत से लड़ा जा सके। फिलहाल दिल्ली में ब्लैक फंगस से 200 से ज्यादा और मुंबई में 110 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक ब्लैक फंगस की दहशत थी, अब व्हाइट फंगस ने बढ़ाया खौफ। पटना में मिले व्हाइट फंगस के मरीज। एक लड़ाई खत्म नहीं हुई कि नई मुसीबत सामने है। नाम है व्हाइट फंगस। ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये बात में समझाएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये बीमारी अब नई दहशत बन चुकी है। पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं। अब बारी आती है कि यह बीमारी है क्या। व्हाइट फंगस भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। माना जा रहा है कि ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों में इस बीमारी का खतरा ज्यादा है। इस बीमारी में सबसे पहले फेफड़े संक्रमित होते हैं, जिसके बाद मरीज के नाखून, त्वचा, पेट, किडनी, दिमाग और मुंह के अंदर संक्रमण फैल सकता है।
ब्लैक फंगस की तरह व्हाइट फंगस का भी सबसे बड़ा कारण है प्रतिरोधक क्षमता की कमी। जिन मरीजों को डायबिटीज है, स्टेरॉइड्स का लंबे वक्त तक सेवन कर रहे हैं या कैंसर की दवा पर हैं, उन्हें इस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। फंगस का कलर डिपेंड करता है उसके ग्रोथ पे, तो उसमें तो व्हाइट फंगस भी होती है, ब्लैक फंगस भी होती है। व्हाइट फंगस से पहले ब्लैक फंगस की बीमारी देश के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। केंद्र और तमाम राज्य सरकारों ने ब्लैक फंगस के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत महामारी की श्रेणी में रखने को कहा है, जिसके बाद राज्य सरकारों को ब्लैक फंगस के मरीजों की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी। जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ये बहुत फंगस जो होती है वो ग्रो करती है जहाँ एनवायरनमेंट थोड़ा मॉइस्ट हो, थोड़ा डैम्प हो, तो वहाँ पे ग्रो करती है, क्योंकि स्पोर्स उसके फंगस के होते हैं जो स्पोर्स सर्कुलेट करते रहते हैं और वो ग्रो करते हैं। यदि इम्यूनिटी डिप्रेस्ड है इंडिविजुअल की तो वो फंगस ग्रो करेगी, यदि शुगर उसको मिल रही है वहाँ पे तो ग्रो करेगी। केंद्र के निर्देश के बाद राज्य सरकारों ने ब्लैक फंगस के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। शुरुआत दिल्ली से करते हैं, जहां ब्लैक फंगस के 200 से ज्यादा मरीज हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दिल्ली में LNJP, GTB और राजीव गांधी अस्पताल में अलग से सेंटर बनाए जा रहे हैं। दवाइयों का पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किया जा रहा है और इस बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। 3 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित किया था। क्या दिल्ली में अभी ऐसी स्थिति नजर आ रही है? जरूरत पड़ेगी, हम जरूर करेंगे। जो भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है हम जरूर सारे स्टेप्स उठाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने भी ब्लैक फंगस से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। BMC ने इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का स्टॉक शुरू कर दिया है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अपना पैलेट बोलते, जो मुंह का ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें काला रंग दिखने लगता है और यहाँ से जब वो आँख में जाता है तो आँख पहले लाल होती है, फिर उसमें सूजन आती है, फिर आँख हिलनी बंद हो जाती है और फिर थोड़ी आँख बाहर भी निकलती है और फिर अगर 1-2 दिन में अपना जो देखने का क्षमता है, जो से हम लोग विजन बोलते हैं, वो चली जाती है। तो ये काफी जल्दी ये होता है आँख में। हरियाणा सरकार के सामने चुनौती थोड़ी ज्यादा बड़ी है। हरियाणा में अब तक ब्लैक फंगस के 225 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 14 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इस चुनौती से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य के 4 मेडिकल कॉलेज में 20-20 बेड ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। चंडीगढ़ और पंजाब के सामने भी ब्लैक फंगस बीमारी एक पहेली बन चुकी है। सिर्फ चंडीगढ़ में ब्लैक फंगस के करीब 22 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि अमृतसर में ब्लैक फंगस के 9 और लुधियाना में 4 मरीज सामने आ चुके हैं। सेंटर से दवाएं कुछ मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रही। ऐसे ब्लैक फंगस की मेडिसिन अभी तक हमारे पास नहीं आई है, तो उसकी काफ़ी डिमांड है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके लिए अस्पतालों में अलग वार्ड बनाए जा चुके हैं और मरीजों का इलाज शुरू हो चुका है। कानपुर के हैलेट अस्पताल में 30 बेड का वार्ड सिर्फ ब्लैक फंगस मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। सवाल सिर्फ इलाज का नहीं है, ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की किल्लत भी एक बड़ी समस्या है। राज्य सरकारों के पास दवाइयां मुहैया कराने की चुनौती भी है, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत है वो गिद्ध जो इन दवाओं की कालाबाजारी करने लगे हैं। अहमदाबाद पुलिस ने कुछ ऐसे ही गिद्धों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोप है कि ये गिद्ध ब्लैक फंगस की 314 रुपए की दवा 10,000 रुपए में बेच रहे थे। इंजेक्शनना काळा बजार करता ઈસમો પ્રજ્ઞેશ પટેલ, વિશિષ્ટ પટેલ, નીરવ પંચાલ, સ્મિત રાવલ નાઓને ડમી ગ્રાહક મોકલી છટકું ગોઠવી 8 ઇન્જેક્શન સાથે પકડી પાડેલ છે। આ ઈસમો 314.86 ની MRP વાળા ઇન્જેક્શન 10,000 રૂપિયામાં વેચતા હતા। આ અંગે તેઓ પર ગુનો નોંધી આગળની તપાસ તજવીજ શરૂ કરેલ છે। यानी देश इस वक्त एक नहीं 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस और अब व्हाइट फंगस। लेकिन वक्त उम्मीद हारने का नहीं, हिम्मत जुटाने का है।